दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग गाइस चेक कीजिएगा 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाए आज के टेस्ट में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्पेस डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? अंतरिक्ष स्पेस में जाने वाली दोस्तों प्रथम, देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और गाइस आप लोग चेक कीजिएगा 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाए आज के टेस्ट में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? स्पेस डिपार्टमेंट की स्थापना दोस्तों भारत में 1972 में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। अंतरिक्ष स्पेस में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? वेलेंतीना तेरेस्कोवा। वेलेंतीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। सोडियम का प्रतीक क्या है दोस्तों? Na। ये है सोडियम का प्रतीक सिंबल। देखिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन में सबसे अधिक डक्टाइल तन्ने, जिसे तार के रूप में जो है बहुत लंबा खींचा जा सकता है, ये है दोस्तों गोल्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा डक्टाइल जो मेटल है ये है गोल्ड, सोना। 18 कैरेट में कितना परसेंट शुद्ध सोना पाया जाता है? 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। नाइट्रोग्लिसरीन होता है। देखिए वर्मिलियन, ठीक ना, सिंदूर किसे कहते हैं? दोस्तों ये कहा जाता है जो सिंदूर होता है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में वर्मिलियन कहा जाता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है ये होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। आगे बढ़ते हैं। आयरन, Fe रासायनिक प्रतीक है किसका? लोहे का, आयरन का। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आप सभी जानते हैं दोस्तों, कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? अपोलो 11 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा था? सैटेलाइट कौन सा था? ये था दोस्तों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो कि 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल बैटरी में दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है, H2SO4। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। चांदी का जो केमिकल जो सिंबल है ये है दोस्तों Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर के जो मॉलिक्यूल होता है का सही सूत्र क्या है? S8। नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H SOH का सूत्र क्या है? इसका फॉर्मूला है दोस्तों इथाइल एल्कोहल, सॉरी इसका नाम पूछा गया है, ठीक है, तो ये है इथाइल एल्कोहल। आगे बढ़ते हैं। डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? डाइफ्लोरोमीथेन जो है ये बाजार में दोस्तों जाना जाता है फ्रियोन 12 के नाम से। फ्रियोन 12 के नाम से। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? किसे कहा जाता है क्विक सिल्वर? तो दोस्तों क्विक सिल्वर जो है ये मरकरी को कहा जाता है, पारा को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे भारी जो मेटल है ये कौन सा है? इनमें से आपको बताना है, तो ये है ऑप्शन डी यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? तो पीतल, तांबा और जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? इन तीनों में कौन पाया जाता है? ऑप्शन में से आपको बताना है। पीतल में भी, तांबा में भी और जर्मन सिल्वर में भी। तो इसका सही आंसर होगा कॉपर। तांबा जो है ऊपर दिए गए क्वेश्चंस में तीनों में पाया जाता है, ठीक ना, कॉपर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जस्ता, जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह जो चादर है किससे लेपित किया जाता है? तो जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर जो है ये लेपित किया जाता है दोस्तों जस्ता से, जिंक से ही, ठीक ना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों स्थित है त्रिवेंद्र में। त्रिवेंद्र में। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? दोस्तों मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला जो अंतरिक्ष यान है इसका नाम है दोस्तों पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? दोस्तों शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा है, डायमंड है। निम्नलिखित में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, जो सबसे ज्यादा कठोर है इसमें? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हीरा। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? आप सभी जानते हैं दोस्तों 11 होता है सोडियम का परमाणु संख्या। अमलगम जो कि अलॉय है, ये किसका अलॉय है? मिश्र धातु है, तो ये दोस्तों मरकरी का, पारे का। गैस देखो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट ये करते हैं कि सर 1 महीने में क्या तैयारी हो जाएगा? तो गैस देखो आप में से 90% स्टूडेंट जो दिल्ली डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, उनके पास जो है 1 ही महीने है। कुछ स्टूडेंट है जो पिछले साल किसी रीजन की वजह से एडमिशन नहीं ले पाए थे, वो ओनली गवर्नमेंट एड कॉलेज में ही एडमिशन चाहते थे, तो ऐसे में हो सकता है 100-200 स्टूडेंट पिछले साल से ही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो है अभी 1-2 महीने से ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही अभी चला है। कुछ स्टूडेंट अपना क्लास 12th जो है एग्जाम देने के बाद तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस यही आपका जो है 1 महीने डिसाइड करेगा। टाइम सबके पास सेम ही है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तैयारी कर रहे हो लास्ट के 1 महीने में। मैंने आपको बता दिया है, अगर आप केवल वही पढ़ना चाहते हो जो आपके एग्जाम में आए, तो देखो गाइस अगर आपने आर गुप्ता की बुक खरीद ली है तो सही है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, उस बुक से आप जो है रीजनिंग भी कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश भी कर सकते हो। बट गाइस जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जैसे रीजनिंग हो गया, हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड उससे कर सकते हो। वैसे अगर खरीदा नहीं भी है तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। दिल्ली डीएलएड स्टडी ग्रुप जो है मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया, वहां पर अगर इंग्लिश मीडियम की बुक है किसी के पास तो स्टूडेंट शेयर कर देंगे। बट गाइस देखो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है साइंस सोशल स्टडी, जिसके 30-30 क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आपको और अलग से भी बुक पढ़नी पड़ेगी। उस बुक में इतना ज़्यादा नहीं दे रखा है कि आप जो है साइंस में 30 में से 30 ले आओगे, बहुत ही कम दे रखा है, जबकि आपको बहुत सारे टॉपिक कवर करना है, कंप्लीट करना है। तो ऐसे में आप एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक ले लो, दोनों मीडियम में आ जाएगा। या फिर आप वो थोड़ा महंगा है 330 या 40 का मिलेगा, या फिर अगर आपके पास 250 रुपये तक का बजट है तो आप लूसेंट की सब्जेक्टिव बुक ले लो, न्यू एडिशन 2023 या 24 की। उससे आप 4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अगर आप पूरा पढ़ लेते हो ना, लूसेंट सब्जेक्टिव जो बुक मैं बता रहा हूँ, साइंस सोशल स्टडी पूरा कवर कर लेते हो सारे टॉपिक, तो आपके 100% मैं लिख कर देता हूं कि आप जो है अच्छे नंबर ला सकते हो। 30 में से 30 ला सकते हो साइंस में, सोशल स्टडी में 30 में से 30, कंप्यूटर में 10 में से 10, आप इकोनॉमिक्स में 10 में से 10 ला सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे टॉपिक को जो है लूसेंट की सब्जेक्टिव बुक में कवर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अधिकतम तन्यता, अधिकतम जो डक्टाइल जिसको ताड़ के रूप में खींचा जा सकता है वाला जो धातु है कौन सा है? तो ये है दोस्तों गोल्ड, सोना है। निम्नलिखित में किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों तांबा का, तांबा कॉपर का। निम्नलिखित में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सोना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? इसका सही आंसर होगा जल में सबसे घुलनशील, जो सबसे कम घुलनशील जो गैस है यह है दोस्तों नाइट्रोजन, N2। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट में दोस्तों कार्बन का प्रतिशत 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? देखिए समूह 17 में जो तत्व होते हैं उसे हैलोजन समूह के नाम से जाना जाता है, और सबसे ज्यादा जो ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरणकर्ता को इंग्लिश में ऑक्सीडाइजर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा जो एसिड रेन है मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो इसका सही आंसर तो आप सभी जानते ही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों मीथेन का रासायनिक सूत्र आपको पता है CH4 होता है, CH4 होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? दोस्तों तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोब्रेनर ने किया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, त्रिक का नियम जिसे इंग्लिश में ट्राइड्स का नियम कहते हैं, ठीक ना, किसने दिया था? तो ये डोब्रेनर ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक यौगिकों का कंपाउंड का सबसे छोटा जो संभावित यूनिट है, मात्रक है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहा जाता है अणु, ठीक ना, मॉलिक्यूल। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर तो आपको पता है
AMU में व्यक्त किया जाता है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं।